मैंने अपना करियर सेल्स से शुरू किया। 31 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है एंड ये कॉर्पोरेट जर्नी रही है 17 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। इस कंट्री के एक बहुत ही नामी गिरामी एंटरप्रेन्योर के साथ काम किया। जिंदगी के 15 साल दुबई में गुजारे। आई मूव बैक टू इंडिया इन 2019 में मैं इंडिया वापस आया और यहाँ आकर मैंने पहले कुछ समय तक कंसल्टिंग करी और 2023 में मैंने अपनी नई कंपनी स्टैब्लिश करी। वी सक्सेसफुली हैंडल लॉट ऑफ क्लाइंट्स। इसमें टाटा ग्रुप है, स्वर्ण ग्रुप है। प्रमोद बत्रा जी उन्होंने ये किताब लिखी थी की फर्क पैंदा है, बहुत फर्क पैंदा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस चीज से आपको फर्क पड़ता है और किस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता है। और मजे की बात डिसीजन के साथ ये कि डिसीजन अच्छे या बुरे नहीं होते, डिसीजन होते हैं एंड अ नॉट सो गुड डिसीजन विल गिव यू एक्सपीरियंस टू बी मोर वाइजर। जो टीम का लीडर होता है उसे एकदम हम्बल होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। द डे यू स्टार्ट फीलिंग कि मैं तो सीखा सिखाया हूँ, मुझे सब कुछ आता है, दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग कि अब आपका पतन, आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार आप सबका नए भारत के नए नायक मंच पर स्वागत करता हूं। अश्विनी जी जिन्होंने ये मंच शुरू किया है, उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है कि मैं आपसे अपने जीवन से जो प्रेरणा मुझे मिली है पिछले 35-36 साल नौकरी करने के बाद, बिजनेस में रहने के बाद, वो प्रेरणा, वो सीख, वो लेसन मैं आपसे शेयर करूं। ये जो लेसन्स होते हैं या ये जो सीख होती है या जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये यूनिक होते हैं हर आदमी के। आई एम श्योर कोई भी 35-40 साल तक जब काम करता है उसके पास डेफिनेटली ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे आप सीख सकते हैं या आप कुछ नया जान सकते हैं। मैं इस बारे में डिटेल में बात करते हुए पहले आपको अपनी करियर जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं एक क्वालिफाइड एरोनॉटिकल मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। मैंने 1 साल का IIM अहमदाबाद से जनरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया हुआ है और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर्स प्रोग्राम किया हुआ है। टोटल 36 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 36 साल में से ऑलमोस्ट 31 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है एंड ये कॉर्पोरेट जर्नी रही है 16 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, 17 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। अगर आप ये बात समझें तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने अपना करियर सेल्स से शुरू किया, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन में रहा काफ़ी टाइम तक। उसके बाद मैं रिटेल में गया। आई यूज टू वर्क फॉर आर्चीज ग्रीटिंग्स विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग सोशल एक्सप्रेशन कंपनीज इन इंडिया। उसके बाद मैंने इस कंट्री के एक बहुत ही नामी गिरामी एंटरप्रेन्योर के साथ काम किया, श्री के मोदी जी, जो गॉडफ्रे फिलिप्स नाम की कंपनी के चेयरमैन थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, गॉड ब्लेस हिज सोल। और उसके बाद मैंने जिंदगी के 15 साल दुबई में गुजारे, मिडिल ईस्ट में गुजारे, जहाँ पर मैंने एतिसलात, रिवोली ग्रुप के साथ काम किया और फिर मेरा लास्ट टेन्योर एज ए CEO वाज विद अ सब्सिडरी ऑफ ABB। उसके बाद मैंने 2017 में अपनी कंसल्टिंग फर्म शुरू करी, 720 ट्रांसफॉर्म कंसल्टिंग, जो अराउंड 40 कंसल्टेंट्स के साथ बिजनेस इंप्रूवमेंट, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करती थी एंड वी रैन दैट बिजनेस वेरी सक्सेसफुली टिल दिस ईयर। This year we are closing down that firm because all the senior partners are now retiring. While this journey continued, I moved back to India in 2019. 2019 में मैं इंडिया वापस आया और यहाँ आकर मैंने पहले कुछ समय तक कंसल्टिंग करी और 2023 में मैंने अपनी नई कंपनी स्टैब्लिश करी, गो बालिहू ब्रांड सॉल्यूशंस LLP, जो कि एक ब्रांड मार्केटिंग एंड बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है एंड वी सक्सेसफुली हैंडल लॉट ऑफ क्लाइंट्स। इसमें टाटा ग्रुप है, स्वर्ण ग्रुप है, IDP एजुकेशन है। ओवरऑल डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट कैटेगरीज में काम करने के बाद मैंने कुछ 10 या 15 चीज़ें इंपॉर्टेंट समझी हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए, वो गुरु मंत्र की तरह काम कर सकती है। तो आज उन्हीं 10-12 बातों के बारे में हम बात करेंगे। बिफोर मैं इस बारे में बात करूं, जीवन में 2 तरह की बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक वो होती हैं जिनसे बहुत फर्क पड़ता है और एक वो होती हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत साल पहले एक मोटिवेशनल कोच हुआ करते थे, प्रमोद बत्रा जी, उन्होंने ये किताब लिखी थी की फर्क पैंदा है, बहुत फर्क पैंदा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ से आपको फर्क पड़ता है और किस चीज़ से आपको फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे जैसे आपकी लिस्ट किस चीज़ से आपको फर्क नहीं पड़ता है लंबी होती चली जाएगी, जीवन आपका आसान होता चला जाएगा।
क्योंकि अगर आपको फर्क पड़ता रहेगा तो जीवन डिफिकल्ट रहेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, एंटरप्रेन्योर लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो। ये बात को मान के चलिए कि सिंप्लिसिटी, जिसको हम कभी कभी मजाक में किस भी बोलते हैं, कीप इट सिंपल सिली, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इस फिनोमिना से, इस प्रिंसिपल से अगर आप काम करेंगे तो आप हमेशा हम्बल रहेंगे, फोकस रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, और कोई भी बड़ी या छोटी बात आपको विचलित नहीं कर पाएगी, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। सो एज अ प्रोफेशनल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी लेवल पे हैं अपने प्रोफेशनल करियर के, बिगिनर, इंटरमीडिएटरी, एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट, या आप उसके आगे निकल चुके हैं और एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, लेकिन ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर चीज सिंपल रखनी है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो जो 10 या 12 चीजें मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सक्सेस को पाने के लिए या जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए, सबसे पहली बात आती है क्लैरिटी की। आपके माइंड में हर चीज की क्लैरिटी रहनी चाहिए। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लैरिटी से आपका कंफ्यूजन खत्म होता है। और अगर आप क्लियर हैं, जैसे कई बार होता है कि भाई घर में बात होती है, आप खाना क्या खाएंगे, कोई कहता है कुछ भी बना लो, लेकिन अगर आप क्लैरिटी से बताएं कि आप क्या खाना चाहते हैं तो आपको आपका मनपसंद खाना मिलेगा। इसलिए क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बिजनेस में भी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी रिलेशनशिप में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी के साथ साथ एक बार आपको क्लैरिटी आ गई, आपका डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कितने डिटर्मिन्ड है वो चीज करने के लिए। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्सपर्ट तभी बनते हैं जब आप एक ही चीज को बार बार करते हैं, और उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने टोटल 25,000 शॉट मारे या आपने एक ही तरीके के 25,000 शॉट मारे, उसमें बहुत फर्क है। सो लर्निंग कम्स फ्रॉम योर डिटर्मिनेशन, एंड डिटर्मिनेशन इज ड्रिवन बाय टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा है फोकस और कमिटमेंट। अगर आप कमिटेड नहीं है और अगर आप फोकस नहीं है तो आप लाइफ ग्रोथ आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सो करियर में आगे बढ़ने के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। फोकस, कमिटमेंट, क्लैरिटी एंड डिटर्मिनेशन। इन चारों चीजों के बगैर आप किसी भी चीज में सफलता पाने में हमेशा चैलेंज फील करेंगे। तो ये चार चीजें होना बहुत जरूरी है। अब ये चार चीजें कहाँ से आती हैं? इन चार चीजों को गवर्न करते हैं रिचुअल्स, हैबिट्स। आपकी हैबिट्स, आपके रिचुअल्स, आपका प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोसेस नहीं है तो ये चारों चीजें फॉलो थ्रू में नहीं आएंगी कभी भी, क्योंकि एक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। आप कई लोगों से मिले होंगे अपने जीवन में जिनसे आपने ये देखा होगा कि वो अपने रूटीन को नहीं चेंज करते, वो अपना रूटीन नहीं बदलते। वो रूटीन नहीं है, वो उनके हैबिट्स हैं, उनके रिचुअल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके सक्सेस के लिए। बिना रूटीन के, बिना रिचुअल के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने एक प्रॉपर रिचुअल्स बना लिए हैं और आपके पास कमिटमेंट है, आपके पास फोकस है, आपके पास डिटर्मिनेशन और क्लैरिटी है, सो 50% ऑफ बैटल इज वन। आप ऑलरेडी ऑन रूट टू सक्सेस हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है किसी भी बिजनेसमैन के या प्रोफेशनल के या यंगस्टर के या किसी के भी आदमी के सक्सेस में, वो आती है डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास क्लैरिटी है, डिटर्मिनेशन है, फोकस है, तो उसके बाद आता है एक्शन, डिसीजन। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। और मजे की बात डिसीजन के साथ ये कि डिसीजन अच्छे या बुरे नहीं होते। डिसीजन होते हैं, उनसे जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो वो या तो फेवरेबल होता है या नॉन फेवरेबल होता है। मजे की बात यह है कि जब आप फेवरेबल एक्सपीरियंस गेन करते हो किसी डिसीजन से, तो वो आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एक्सपर्ट बनाता है। जबकि आप अनफेवरेबल डिसीजन गेन करते हो किसी डिसीजन से, वो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बनाता है। सो इसका मतलब डिसीजन तो अच्छा है, क्योंकि डिसीजन के एंड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सो नेवर वरी अबाउट टेकिंग डिसीजंस। अ गुड डिसीजन विल गिव यू सक्सेस and a not so good decision will give you experience to be more wiser going forward. Now this is like a infinity circle. बिना डिसीजन लिए आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। तो जब आप डिसीजन लोगे तो आपको दो तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे। या तो फेवरेबल एक्सपीरियंस होगा जो आपको उस पर्टिकुलर
सिनारियो में काफी स्ट्रांग बनाएगा, या अनफेवरेबल एक्सपीरियंस होगा जो आपको मोर एक्सपीरियंस, मोर लर्नेड पर्सन बनाएगा। सो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास अगर डिसीजन की कैपेबिलिटी है, आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास फोकस है, आपके पास डिटर्मिनेशन है और आपके पास आगे बढ़ने की क्षमता है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉपर ग्रुप की, एक टीम की हमेशा जरूरत पड़ेगी। सो ह्यूमन कनेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल। अकेला चना भाड़ नहीं जोक सकता, ये कहावत आपने सुनी होगी, और आपने वो कहानी भी सुनी होगी जहां एक लकड़ी को तोड़ना आसान है बट 5 लकड़ियों को तोड़ना मुश्किल है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस मंच से आप ये बात को समझें कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते। देयर विल बी पीपल हु विल बी मोर बेटर इन डूइंग थिंग्स कंपैरेटिव टू यू। सो आपको इस बात का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मैं जानी जान नहीं हूं, मेरे को सीखना है, और जिसको मेरे से ज्यादा बेहतर नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, मुझे उसके साथ अपनी टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए एक लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहले, जो टीम का लीडर होता है उसे एकदम हम्बल होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ह्यूमिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप हम्बल नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, तो बाकी सब क्वालिटीज या बाकी सब ट्रेट्स जो आप लीडरशिप में अभी तक सुनते आए हैं, विच इज क्लैरिटी, फोकस, डिटर्मिनेशन, डिसीजन मेकिंग, दैट विल ऑल फॉल फ्लैट। क्योंकि अगर आप हम्बल हैं तो लोग आगे बढ़कर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम्बल रहिए, फोकस्ड रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है परफेक्शन। मैंने बहुत से लोगों को अपने पिछले 35 साल के करियर में देखा है, सर आई एम चेजिंग परफेक्शन। लेट मी पुट दिस इन पर्सपेक्टिव फॉर यू। जो परफेक्शन है वो मिथिकल है, कि जब तक आप किसी चीज में परफेक्ट बनते हैं, परफेक्शन का स्केल आगे मूव कर जाता है। सो डोंट मेक बेस्ट द एनिमी ऑफ गुड and don't try to chase perfection. Continue to be perfect, but keep moving in a way that perfection doesn't hinder your growth. Your growth continues. So इस जब पूरे सम टोटल को हम देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी, सबसे पहले क्लैरिटी, फोकस, determination, decision making and humility is very very critical. Alongside that, the most important thing which comes is you are always a student. आप हमेशा एक लर्निंग मूड में रहते हैं अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, या एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट वॉरियर बनना है। ऑलवेज बी ओपन, अपने माइंड को ओपन रखिए, और जहां से भी नॉलेज मिले, जिस भी लेवल से नॉलेज मिले या स्किल मिले, उसे सीखते रहें। मैंने अपने 35 साल करियर में बहुत सारे स्किल्स सीखे हैं, और मेरे को कभी बुरा नहीं लगा कि वो स्किल मैंने एक सीनियर से सीखा, एक जूनियर से सीखा, या एक जूनियर मोस्ट बंदे से सीखा। जैसे मेरी एक्सेल की नॉलेज मैंने अपने एक जूनियर से सीखी। मुझे एक्सेल चलानी नहीं आती थी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो मैंने एक जूनियर से सीखी। कोई बुराई नहीं है, आज भी मैं उसे अपना गुरु मानता हूँ, उसने मुझे एक्सेल चलानी सिखाई। आजकल मैं सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ अपने जूनियर्स से, क्योंकि मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैंने उनसे सीखी। सो आप किससे नॉलेज ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब तक नॉलेज गेन करने के लिए तैयार हैं और आप ये मानते हैं कि आप लर्निंग मोड में हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। द डे यू स्टार्ट फीलिंग कि मैं तो सीखा सिखाया हूँ, मुझे सब कुछ आता है, दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग कि अब आपका पतन, आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है। आप जरूर सब कुछ, बहुत कुछ जानते होंगे, बट सब कुछ नहीं जानते, और ये माइंड में कभी ना आने दें कि मैं जानी जान हूं। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए और कल्मिनेशन की तरफ जाते हुए, मैं आप लोगों के पास एक लिस्ट छोड़ना चाहूंगा, जिससे कि आप लोग आगे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। सो एक कागज लें और उसमें ये 10 पॉइंट्स बड़े क्लियरली लिख लें अपनी भाषा में, जो आपको मोटिवेट करते रहे। क्लैरिटी, डिटर्मिनेशन, फोकस,
learning experience, humility, decision making and rituals. ये जो कीवर्ड्स हैं, इसको आप किसी भी स्टेज में लाइफ के, किसी भी सिचुएशन के लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, अप्लाई करेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे। और इसके बारे में अगर आप आगे रिसर्च करना चाहें या पढ़ना चाहें तो हमारे चैनल पे भी और इंटरनेट पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप हम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे मंच पे आपको एक ईमेल आईडी दिया जाएगा, आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब दे सके। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।